बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत का आगाज़ किया है और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब अनवर मंसूर खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। यकीनन उन्हें मज़ीद वक्त दरकार होगा और उन्होंने मोज़ेज़ इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा है कि उन्हें कम से कम 3 दिन मज़ीद दरकार होंगे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। हाई कोर्ट के अहकामात सराखों पर सरेखम तस्लीम, लेकिन एक सवाल यकीनन जहन में उभरता है कि जब अहकामात आए थे और वो हनीफ अब्बासी साहब के केस का रेफरेंस देते हैं जिसमें फ़ंड्स को स्क्रूटनाइज करना था तमाम सियासी जमातों के फ़ंड्स का, आज जो हम देख रहे हैं और कौम भी देख रही है कि सारा फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ पे किया जा रहा है। हम जवाबदेह हैं और बिल्कुल सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है। हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने जानतदारी से पॉलिटिकल फंड रेजिंग का आगाज़ किया इस मुल्क में और हमने अपने अकाउंट्स को न सिर्फ महफूज किया, बाकायदा मुसलसल उनकी ऑडिटिंग होती रही और महफूज होते रहे और हमने कुछ पोशीदा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है। सवाल ये है कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है जो देने के लिए हम तैयार हैं। दीगर जमातें जिनकी स्क्रूटनी होनी थी उनका क्या बनेगा? वो उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? और सारा ये एक हमें महसूस होता है बसात एहतराम कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है। कानून सब पे लागू होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी जवाबदेह है। हम तो हाजिर हो गए, हमने तो सब कुछ रख दिया, हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन दीगर सियासी जमातें जिनके अकाउंट्स हैं और बहुत से अकाउंट्स डिक्लेयर्ड नहीं हैं, उनसे कब और कौन पूछेगा? क्या ये मुनासिब तकाजा नहीं है कि जहां हमारी स्क्रूटनी हो रही है तो हमें एतराज़ नहीं है, दीगर सियासी जमातों को भी यहाँ बुलाया जाए और उनके अकाउंट्स को भी स्क्रूटनाइज किया जाए और जिस पैमाने पर हमें परखा जा रहा है उसी पैमाने पर उनको भी परखा जाए। एक हमारा नुक्ता ये था। तहरीक इंसाफ समझती है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये फ़कत पीटीआई को हैरेस करने के लिए ये केस लाया गया है और इसके सियासी मकासद हो सकते हैं, सियासी अज़ाइम हो सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे जितने फंड्स हैं जो हमने रेज किए हैं वो लीगल हैं। हमारे पास कोई प्रोहिबिटेड फंड नहीं है। कानून फॉरेन फंडिंग की इजाज़त देता है, फॉरेन फंडिंग की इजाज़त देता है और हमने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए फंड रेजिंग की है। प्रोहिबिटेड फंड्स हमने रेज नहीं और हमारे फंड्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड फंड्स की मद में नहीं आते। मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे वकील ने रेफ़र किया वली खान केस का, वली खान साहब के केस का उन्होंने हवाला दिया और वो कहते हैं कि हमें एक तमीज़ करनी होगी। फंड रेजिंग में जब हम बात करते हैं, फंड रेजिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ फॉरेन एडेड पार्टी में और एक जो कानून के तहत
इजाज़त है फंड रेजिंग की, उसमें एक डिस्टिंक्शन और एक तमीज़ हमें जहन में रखनी है और होनी चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है जिससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। अनवर मंसूर खान साहब ने अपने दलाइल में ये भी आज कहा कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसका एक अपना मैंडेट था, उनके TORs थे, उन्होंने बहुत से सवालात फ्रेम किए गए और जितने सवालात फ्रेम किए गए थे हमने हर सवाल का खातिर खा जवाब दिया है। हमारी नज़र में स्क्रूटनी कमेटी जो मैंडेट उसको दिया गया था, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स मैंडेट। उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये कानून सब पर लागू होता है, न कि सिर्फ तहरीके इंसाफ पर। इंशाअल्लाह हमारा दामन साफ है और हम एक ऐसी जमात हैं जिन्होंने वसाइल रेस किए हैं लोगों की मदद से, जिन्होंने ख़जाने को नहीं लूटा, जिनकी वो डीप पॉकेट्स नहीं हैं और जिसके बलबोते पर वो सियासत करते हैं। हमारा अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारा साथ दिया और देते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह गालिबन 3 दिन की जो गुजारिश की है, हमने रिक्वेस्ट की है, अनवर मंसूर खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि कुछ उनके और केसेस हैं, उनको उनकी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त की है कि उनको 27, 28 और 29 अप्रैल के दिन दे दिया जाए और उन 3 दिनों में वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, वो भी अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हैं और वो भी अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन न सिर्फ हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका इनायत करेगी, बल्कि दीगर सियासी जमातों को भी हमारे साथ खड़ा करेगी और जिस तराजू में वो हमें तोल रहे हैं उन्हें भी तोलेगी। शुक्रिया। शाह साहब ये बताएं। थैंक यू।